हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A&P गार्डनिंग। आपका हमारे गार्डनिंग चैनल में स्वागत है फ्रेंड। ये मेरा गार्डन का टूर है और ये मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं। मैं अपने गार्डन की सफाई कर रही थी तो सारे प्लांटों को मैंने एक जगह इकट्ठा किया था आप लोगों को दिखाने के लिए। ये हमारे जो है गुड़हल के प्लांट हैं, हाइब्रिड गुड़हल के प्लांट हैं। कुछ मैंने जो है अभी नर्सरी से भी कुछ प्लांट लेके आई हूँ, कुछ मैंने कटिंग लगा के पॉली बैग में भी कर रखा है। मैंने सारे प्लांटों को एक जगह इकट्ठा किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। इसमें आउटडोर इंडोर दोनों तरह के प्लांट हैं। इसमें फ्लावरिंग प्लांट भी हैं और सारे तरह के सब वैरायटी के प्लांट हैं। मैंने धीरे धीरे करके प्लांटों को ख़रीद के मैंने इतना बड़ा अपना गार्डन मैंने सेटअप किया है। कुछ मैंने कटिंग से भी तैयार किया है और कुछ मैं दूसरे के घर से भी लेके पौधे आई हूँ। कुछ लोग मुझे गिफ्ट भी करते हैं और कुछ मैं नर्सरी से भी लेके प्लांट आई हूँ। तब जाके हमारा इतना बड़ा गार्डन जो है वो तैयार हो पाया है। धीरे धीरे ही करके मैंने इसको इतना बड़ा अपना गार्डन जो है वो सेटअप किया है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये सभी तरह के वैरायटी के इसमें प्लांट हैं। प्लांटों का इतना बड़ा कलेक्शन करने में मुझे बहुत ही टाइम लगा है और कुछ प्लांट मैंने पॉली बैग में भी लगा सके हैं, कुछ छोटे गमलों में भी मैंने लगाया हुआ। ये देखिए एडेनियम का प्लांट है और इसमें अभी देखिए कितनी अच्छी से फ्लावरिंग आ रही है। ये मैंने जो है ऑनलाइन परचेज़ किया था। मतलब एडेनियम का प्लांट बहुत ही अच्छा निकला है। और ये देखिए मेरा जो है इंडोर प्लांट का कलेक्शन है। इसमें सारे तरह के वैरायटी के प्लांट हैं और ये देखिए मेरे कोलियस के प्लांट है। बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं कोलियस के प्लांट। और ये कोलियस के प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ था। मैं दूसरे के घर से लेके आई थी कोलियस की कटिंग, तो उससे मैंने तैयार किया था। ये देखिए फन वैरायटी के भी इसमें प्लांट हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए मेरा क्रोटॉन का कलेक्शन है। क्रोटॉन की अब मेरे पास सारी वैरायटी हो गई है। धीरे धीरे सिंगोनियम प्लांट भी है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। स्पाइडर के देखिए कितने सारे प्लांट हो गए। स्पाइडर को तो मैंने जो है रनर से बहुत ज़्यादा ग्रो करके इतने सारे प्लांट मैंने तैयार किए हुए हैं। ये देखिए क्रोटॉन की दूसरी वैरायटी है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और जब एक प्लांट आप लेके आएंगे ना तो उससे आप हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये एक ऐसे प्लांट है जो कभी भी ख़राब नहीं होते। आप एक बार लेके आएंगे ना तो आप एक से दो, दो से तीन, चार प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं एक दूसरे से प्लांट जो है निकलते रहते हैं, तो उनको आप डिवाइड करके आप बहुत सारे जो है प्लांट आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अपनी प्लांट की अलग ही एक पहचान होती है सभी प्लांटों की। और कुछ लीव्स जो होती बहुत ही देखने में खूबसूरत लगती हैं। क्रोटॉन की तो लीव्स बहुत ही देखने में खूबसूरत लगती, कलरफुल होती हैं। इसमें फ्लावर की कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इसमें इतनी इसकी लीव्स ही खूबसूरत देखने में लगती हैं कि ये फ्लावर ना भी देता है तो भी ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव लगता है। इसे आउटडोर इंडोर आप दोनों जगह रख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। अरिका पाम भी बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं और इसकी जो ग्रीनरी होती है वो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगती है। और आप एक प्लांट से कई हज़ारों प्लांट जो हैं आप इसको तैयार कर सकते हैं। एक बार आप घर पे लेके आएंगे उससे आप हज़ारों प्लांट जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तो सभी प्लांट आप लेके आइए, कहीं से कटिंग से भी ले जाइए। देखिए प्रोथोस का है, हैंगिंग में मैंने लगा रखा है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जीजी प्लांट है वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत। इसकी छोटी छोटी कटिंग जो है वो बहुत ही ईजिली टू ग्रो होने वाली है। तो सभी प्लांट मैंने ये जो है कलेक्शन जो है बहुत मेहनत लगी है इसको तैयार करने में। ये एक दिन में नहीं तैयार हो पाया है, इसको मुझे 4-5 साल लगे हैं इतना कलेक्शन तैयार करने में।
और कोई मैंने कटिंग से तैयार किया। धीरे धीरे मैं कटिंग लगाती गई और मेरे पास पौधों की वैरायटी बढ़ती चली गई। गमले मेरे कम होते गए पर प्लांट मेरे यहाँ कम नहीं हुए। मैंने बहुत सारे प्लांट जो है मैं गिफ्ट भी कर देती हूँ, जो मेरे पास ज़्यादा हो जाते हैं मैं गिफ्ट भी कर देती हूँ। मैं मानसून में जो है इस समय बहुत सारी मैं कटिंग ज़रूर लगाती हूँ प्लांटों की, जो बहुत ईजी टू ग्रो हो जाते हैं। जो भी मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं उनको मैं जो है प्लांट ज़रूर गिफ्ट करती हूँ और उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं प्लांट मैं गिफ्ट कर देती हूँ उनको, क्योंकि बहुत जो प्लांट होते हैं वो नर्सरी में बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। तो आप लोग जैसे कटिंग से प्लांट तैयार कर सकते हैं तो आप ज़रूर गिफ्ट करिए, तो उनके पास भी वो वैरायटी के प्लांट हो जाते हैं। बहुत लोग जो हैं प्लांट जो होते हैं वो नहीं खरीद सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। प्लांट को देख के आप कटिंग से प्लांट को तैयार करिए और प्लांट को गिफ्ट करिए। उनका भी गार्डन बहुत ही देखने में खूबसूरत लगने लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत बड़ा गार्डन बन जाता है धीरे धीरे करके। बट हाँ, इसमें मेहनत बहुत लगती है और सारे प्लांटों की अलग ही वैरायटी सब पहचान होती है। जैसे ये एडेनियम में है, सभी मौसम के अनुसार जो होते हैं प्लांटों की रख रखाव बहुत ही ज़रूरी होती है। सभी प्लांटों में कितना कब पानी देना, किस तरह से देना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, तभी आप एक सुंदर सा गार्डन जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे अच्छे जो है मेरे पास जो है ये गुड़हल के प्लांट है और कितनी अच्छी इसमें जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। ये कुछ मैं प्लांट जो है नर्सरी से लेके आई हुई हूँ, जो देखने में मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते थे। जो मेरे पास कलर नहीं थे वो मैं लेके आई थी, तो ये अपने गार्डन में मैं ऐड कर रही हूँ। अगले सीजन में मैं इनकी जो छोटी छोटी कटिंग तैयार करके मैं पौधे बहुत तैयार करूँगी। और ये देखिए रोज़ प्लांट है, जो मेरे पास रोज़ प्लांट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और मैंने इनकी कटिंग बहुत सारी लगा रखी है। इनकी जो मैं पॉली बैग में मैंने बहुत सारी इनकी जो है कटिंग मैंने लगा रखी है गिफ्ट देने के लिए। और एक से अनेक मैं प्लांट तैयार करती रहती हूँ हर मानसून सीजन में। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए किस मानसून सीजन में आप कब कौन सी कटिंग किस प्लांट की लगाएंगे जो बहुत अच्छे से आपकी ग्रो हो जाए। ये देसी गुड़हल की वैरायटी है, इनकी कटिंग बहुत ईजिली टू ग्रो लग जाती है। आप छोटी सी छोटी 3-4 इंच की कटिंग भी लगाएंगे तो बहुत ईजिली टू ग्रो इनके जो प्लांट हो जाते हैं। हर प्लांट की ये नाग चंपा है, नाग चंपा का भी प्लांट बहुत कटिंग से बहुत ईजिली टू ग्रो हो जाता है, तो ये आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते। चंपा का प्लांट है, चंपा भी आप एक बार लगा लेंगे तो आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। उसकी छोटी छोटी कटिंग आप लगा के अपने गार्डन को सुंदर बना सकते। यदि आप लोगों को हमारा गार्डन थोड़ा भी अच्छा लगा हो, एट्रैक्टिव लगे हो, हमारे गार्डन के जो ये छोटे छोटे प्लांट आप लोगों को अच्छे लगे हो, तो इसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। आज मैंने अपना गार्डन जो है आपको पूरा मैंने दिखाया है और मेरे गार्डन में कौन कौन से प्लांट हैं मैंने वो भी आपके साथ सारे शेयर भी किए हैं मैंने। और ये भी मैंने बताया कि मैंने इसको किस तरह से अपना गार्डन जो है वो कैसे मैंने तैयार किया है। आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सुपर चैट भी आप मेरे गार्डन के लिए कर सकते हैं। यदि आपको फ्री में पॉइंट मिले हो तो मेरे इस गार्डन के लिए जो है तो पॉइंट भी दे सकते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि गार्डन की खूबसूरत जो होती है वो प्लांटों से हुई होती है। और गार्डन को इतना सुंदर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत ही धीरे धीरे करके कलेक्शन मैंने ये इकट्ठा किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।